अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाइट्स और मैं हूं राशिद ज़मान। नाजरीन, आज से हम ग्रामर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतल्लिक। मैं आपको आज बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पार्ट्स कहते हैं अज्जा को, और स्पीच कहा जाता है कलाम को या गुफ्तगू को। यानी हमारी गुफ्तगू के हिस्से, हमारी गुफ्तगू के अज्जा। मिसाल के तौर पर आप चाय बनाते हैं, तो आप चाय में क्या क्या ऐड करते हैं? चाय में आप देखें दूध भी डालते हैं, चाय में आप पानी भी डालते हैं, चाय चीनी भी डालते हैं, चाय में आप इलायची वगैरह भी डालते हैं, चाय में आप पत्ती भी डालते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर आपकी चाय बनती है। यानी ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर चाय बनाती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो चाय बनेगी। तो इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये किसी भी जुबान के बनने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर एक जुबान बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आज मैं आपको दो फार्मूले बताऊंगा, दो बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रिक्स बताऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और इसी तरह हमारे जो आज हमारा क्योंकि पहला लेक्चर है, तो जैसे जैसे हमारे आगे लेक्चर आते जाएंगे तो मैं आपको फार्मूलों के जरिए वो लेक्चर इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा आप कैसे इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। तो उन लेक्चर्स में मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखेंगे और ट्रिक्स के जरिए सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। नाजरीन, एक घर के पास एक पार्क होता है और उस पार्क में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो रोजाना अपनी आपी के साथ वहां पे वॉक करने जाता है। तो जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो रोजाना घर आते हैं तो आपी कहती है कि मैंने आज आपसे ज्यादा वॉक की है, और वो बच्चा कहता है कि आपी मैंने आपसे ज्यादा वॉक की है। तो दोनों का मुकाबला चल जाता है, एक भी हार नहीं मानता तो दूसरा भी हार नहीं मानता। तो वो छोटा बच्चा कहता है तो आप ही ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं उसको ग्राउंड को नाप कर तब वॉक किया करें, तब हमें पता चलेगा। यानी उसकी मेजरमेंट करें, उसकी पैमाइश करें। तो वो एक बात करता है, वो कहता है नाप कर वॉक करें आपी। तो वो ये कहता है कि नाप कर वॉक करें आपी। यानी नाउन, एडजेक्टिव, यानी उस बच्चे की ये बात हमारे लिए बड़ी कारामद साबित होती है और हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चल जाता है। तो प्रोनाउन, तो हम बच्चे की उस बात से ये नतीजा अखज करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कैसे याद करने हैं। तो ये एडजेक्टिव आ गया, ये कंजंक्शन आ गया, ये इंटरजेक्शन, और ये प्रेपोजिशन। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनको याद रखने का क्या तरीका है और क्या फार्मूला है, ये पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ कि कैसे इसको याद करेंगे। अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वो भी ऐसे ही फार्मूलों के जरिए मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से बताता हूं। तो अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो दूसरा फार्मूला क्या है, जैसे ही वो वॉक करते हैं तो वॉक करके वो थके हुए होते हैं। तो जब वो थके हुए होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उधर बैठ जाते हैं, और उसकी आप ही कहती है कि आए आए भाई जाते हैं और घर में जाके पानी पीते हैं, मुझे बहुत शदीद प्यास लगी हुई है। तो भाई कहता है नहीं, इधर थोड़ा सा बैठते हैं, क्योंकि वहां पे एक पाइप आया हुआ होता है पानी का बहुत दूर से। तो उसके भाई को पता होता है कि अभी घड़ी देखता है तो ये टाइम है, अभी इसमें से पानी आने वाला है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप ही पाइप से पानी आने वाला है। वो फार्मूला उसको अपनी आप ही को बोलता है, कहता है पानी पाइप से आने वाला है। तो ये कहता है
पानी पाइप से आने तो ये फार्मूला बता देता है अपनी बहन को, कहता है पानी पाइप से आने वाला है, यानी हम इधर ही बैठ के पानी पिएंगे, अपनी थकावट भी दूर कर लेंगे। तो फिर उसी तरह प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब और वर्ब। तो नाजरीन, ये आपने दो ट्रिक्स सीखी कि जिसकी वजह से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये दोनों ट्रिक्स बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वाकई में पसंद आई हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो और नई ट्रिक्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत